सामाजिक खतरे की बात की। खतरा नंबर एक हमने बताया था कि किस प्रकार से हमारे कृषि और फसल और धरती को नष्ट किया जा रहा है। किस तरह से जहरीले रसायन, खाद और बीज के द्वारा हम लोगों में रोग पैदा किया जा रहा है। खाद के द्वारा कुछ समय के लिए तो जमीन अच्छी रहती है, फिर बंजर हो जाती है। और उस खाद के द्वारा जो फसल पैदा होता है, उससे अनेक तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे बाल झड़ना। आजकल देखते हैं हर जगह बाल झड़ता है, क्यों? इन इन भोजन के कारण। इन खाद्यान्नों में इतना उर्वरक और पेस्टिसाइड्स मिला होता है, सेलेनियम नाम का एक पदार्थ मिला होता है, जिसके कारण हम लोगों का बाल झड़ रहा है। मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि ये क्यों हो रहा है इस तरह से। तो ये एक तो छोटी सी घटना है, बाल झड़ना, किडनी फेल्योर होना, कैंसर हो जाना। तो हम लोगों को आसपास दिख रहा है, ये होता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आजकल का खाना जहरीला हो चुका है, और सब लोग चुप होकर देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। कोई बदलाव की कोशिश नहीं करता, खाद पर खाद दिए जा रहे हैं, अपनी जमीन को जहरीली किए जा रहे हैं। तो सामाजिक चेतना कब जागेगी? ये जो है विदेशी षड्यंत्र होता है। आपके मदद के नाम पर आपका शोषण किया जाएगा, ये एक तरीका है। जिस तरह से कि आपको मोबाइल फ़ोन दिया गया और आपको लगा कि आप बहुत इससे कुछ काम करेंगे, लेकिन आप इस मोबाइल फ़ोन के जरिए आपकी जासूसी की जाती है। आपका सारा फ़ोन में जितना फ़ोटोज़ है, डाटा है, वो सब वहाँ सरकार देख लेती है, और सरकार अब इसको विदेशियों को भी बेच सकती है। तो आपकी प्राइवेसी कुछ रही ही नहीं। आप क्या करते हैं, कहाँ करते हैं, सब सरकारों को मालूम होता है। तो आपकी मदद करने के नाम पर ये संस्थाएं, सरकार हो या कोई भी संस्था हो, शोषण करती है आपका। तो समाज को जागृत होने की जरूरत है। जब तक समाज एक साथ, एक व्यक्ति बोलने से समाज सुधरने वाला है नहीं। सभी साथ में बात को समझकर संगठित होकर बोलें, इसके खिलाफ आवाज उठाएं या नेतृत्व दें, तभी जाकर इन समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो खतरा नंबर मैंने एक बताया था कि किस तरह से हमारी धरती, जमीन बंजर और विषाक्त हो रही है, फसल विषाक्त हो रहे हैं। तो जिसके कारण कई बीमारियां, किडनी और कैंसर की बीमारियां फैल रही हैं। और खतरा नंबर दो है कि ये जो विदेशी षड्यंत्र होता है, विदेशी लोग सीधा प्रधानमंत्री या अन्य गृह मंत्री या राज्य के मुख्यमंत्रियों को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। ऐसे विदेशी ताकतें होती हैं, उनके पास पैसा होता है, रिसोर्स होता है, उनको वो विधायक खरीद सकते हैं, प्रधानमंत्री खरीद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यदि मजबूत प्रधानमंत्री ना हुआ, मजबूत नेतृत्व ना हुआ, तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था या सामाजिक व्यवस्था को वो बर्बाद करने का दम रखते हैं। वो ऐसी पॉलिसियां बनवाते हैं, नीतियां बनवाते हैं। और राजनेता भी कम भ्रष्ट नहीं होते हैं। अभी दूसरा है कि नशा। हम देखते हैं कि ये नशा हर जगह बिक रहा है, क्यों? ये यूं ही बिक रहा है? बिल्कुल नहीं। इसमें राजनेताओं की और अधिकारियों की मिलीभगत होती है। पिछले दिनों एक वीडियो आया था कि एक जवान ने, एक पुलिस के जवान ने एक तस्कर को, जो नशा करता था, उसे पकड़ डाला, और पकड़ने के बाद उसे थाना ले जाया गया और उसे बंद किया गया। लेकिन उसके बड़े पदाधिकारियों ने कुछ पैसे लेकर उसे छोड़ दिया, और बाद में उस जवान को ही पागल घोषित कर दिया गया। तो ये दिखाता है कि किस तरह से सिस्टम में करप्शन है। आप सच के लिए आवाज उठाएंगे तो आपको ही बदनाम कर दिया जाएगा। तो ये सारा नेक्सस बड़े बड़े नेताओं और पूंजीपतियों, उद्योगपतियों द्वारा ये नशा समाज में चला जाता है। इससे दो फायदे होते हैं। एक फायदा यह होता है कि नशा में डूबा हुआ युवा न तो रोजगार मांगता है, न कुछ भी मांगता है। दूसरा कि कोई भी दमनकारी योजना लाई जाएगी या जमीन अधिग्रहण किया जाएगा, तो कोई युवा, सब सारे युवा नशे में होंगे, तो वहाँ विरोध कौन करेगा? विरोध करने कौन जाएगा? लाठी खाने कौन जाएगा? या लाठी को का जवाब देने कौन जाएगा? तो
ये दो भी कारण हैं, और तीसरा कारण है कि उन नशे से ये लोग नेता, राजनेता, उद्योगपति बहुत अरबों कमाते हैं, तो उन्हें हर तरीके से फायदा मिल रहा है, और धीरे धीरे जनसंख्या नशे में डूबकर मर रही है, तो पॉपुलेशन भी कम हो रहा है। तो राजनेताओं को राजनेता एक तरह से कसाईयों के भी कसाई होते हैं, उन्हें किसी के मरने जीने से कोई फायदा नहीं, फर्क नहीं पड़ता। तो ये दो मैंने पॉइंट्स बताए जो सामाजिक खतरे हैं, और भी बहुत सारे सामाजिक खतरे हैं, धीरे धीरे चर्चा करेंगे। क्योंकि एक ही पॉइंट को यदि हम डिटेल में लें तो भी ये खत्म होने का नहीं है इतनी जल्दी। लेकिन मेरे मन में ये सवाल आया कि हमारा समाज, हमारी जनता वो जाग क्यों नहीं रही है, वो संगठित क्यों नहीं हो रही है। आमने सामने सब कुछ दिखता है, फिर भी जिस पे हम भरोसा करते हैं वही हमारा शोषण करता है। अभी एक बिहारी लड़के की मौत हो गई, उसे गोली मार दिया गया था वहाँ पर दिल्ली में एक पुलिस कांस्टेबल ने, केवल इसलिए कि वो बिहारी था। तो फिर यहाँ के एक नेता है मांझी जी, उन्होंने एक गलत बयान ही कर दिया कि जाओ मरता है तो मरने दो, इसमें क्या होता है। तो इस तरह से नेताओं के आप देखेंगे कि उसमें संवेदना मर जाती है। हो सकता है वो फ्रस्ट्रेट हो या कुछ हो, लेकिन ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए, शोभा नहीं देती। तो आजकल के जो माहौल और दृश्य को आप देख रहे हैं, इसमें सामाजिक जागरण बहुत ही बेहद जरूरी है, और सिस्टमेटिक जो करप्शन चल रहा है उसके खिलाफ जागरूक होना चाहिए समाज को। और अब क्लीन करने का समय आ गया है, ये लोग अति कर चुके हैं। क्लीन होना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, और समाज को एक स्वच्छ दर्पण की तरह होना चाहिए, सिस्टम को भी। तभी हमारा समाज सही से सांस ले पाएगा, वरना सर सर कर मरने वाले हैं सभी। आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से बीमारियां खाई जा रही हैं हर क्षेत्र में। कहीं नौकरी नहीं मिलेगी आपको, नौकरियों में घूस देना पड़ेगा, सेटिंग्स हो जाती है, परीक्षाएं कैंसिल्स हो जाती हैं, और आप भोजन खाते हो हर जगह मिलावट वाला भोजन होता है। आप शादी ब्याह भोज भात में खाते हो, उसमें भी जहरीले ऐसे रसायन मिलते हैं कि आप एक बार खाओगे तो ताजगी नहीं महसूस होगा। आप अपने आप को थका हुआ या लेजीनेस आप में आ जाएगा। लेकिन भोजन वो है होना चाहिए जो इसमें ताजगी हो और जो मन प्रसन्न करे। लोगों में बीमारियां हो ही रही हैं, पहले भी बताया मैंने। शिक्षा व्यवस्था में भी पूंजीवाद आ चुका है। हर चीज़ के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, तो इसलिए आपसे फीस भी ली जाती है तगड़ी। पहले के समय में टीचर्स को बीएड नहीं करना पड़ता था, स्कूल खोलने के लिए लाइसेंस नहीं लेना पड़ता था, तो लोग पढ़ाते थे। आजकल हर जगह लाइसेंस राज स्थापित हो रहा है, तो इसलिए गार्जियन को भी अधिक पैसे देने पड़ते हैं, चूँकि स्कूल खोलने में ही करोड़ों रुपए लग जाते हैं। हर जगह धीरे धीरे इन सिस्टम्स पे चर्चा करेंगे, तो आगे देखते हैं। धन्यवाद।